हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राव एजुकेशंस। आज हम कुछ क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड का सेकंड चैप्टर जो है आपका एक्सपोनेंट, उसके बारे में जानेंगे और उससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज के सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है। ठीक है, एक्सपोनेंट ध्यान दीजिएगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लीजिए 3 की पावर 2 लिखते हैं, ये कितना होगा 3 बराबर 9। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3 की पावर -2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है, यहाँ पे होगा निगेटिव। जब ये पावर, ध्यान सुनिएगा, जब ये पावर निगेटिव और पॉजिटिव टर्म में रिप्रेजेंट होने लगते हैं, when the power represent as negative and positive integers are called exponent. और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, तो वो फिर से बता रहे हैं 3 की पावर 2 है आपका और 3 की पावर -2 है। जब ये पावर यानी कि 2 और यहाँ -2, जब ये पावर प्लस और माइनस में रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो यही पावर एक्सपोनेंट कहलाने लगते हैं। When these two powers represent as integer, then we also call as exponent, and this is called base. Okay? अब देखते हैं हम कि इससे संबंधित कुछ लॉ है, कुछ नियम है, उसको तो हम जान लेते हैं। स्टूडेंट्स एक एडवाइस है कि वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और उससे वो बाद में पढ़ सकते हैं। तो जो अगला आपका है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें देखिए ये पहला लॉ है, इसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं अगर मान लीजिए कोई ए और बी कोई रेशनल नंबर, बी ए रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, तो इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर लिखना चाहें कि पावर n है, ठीक है, तो ये बराबर हो जाता है a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। इसका मतलब ये है कि ये जो a अपॉन b रेशनल नंबर इसके कंबाइंड फॉर्म है, इसको हम इंडिविजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 2/3 है कि पावर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 3 × 3, 4/9। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब सेकंड देखिए, अगर मान लीजिए कोई a अपॉन b, b a इंटीजर, b a रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, देन a अपॉन b इज पावर -n, मीन्स हम इस पावर को निगेटिव कन्वर्ट कर दिया, तब क्या होगा, इसको क्या करेंगे, सीधा हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये जो पावर है अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/a टू द पावर b की पावर n। या फिर एक भी कर सकते हैं कि सीधा सीधा इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दे, तो b/a हो जाएगा आपका। और जब ऐसा करेंगे कि न्यूमरेटर की प्लेस को डिनोमिनेटर करेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव जो है निगेटिव कन्वर्ट होगा और निगेटिव पॉजिटिव कन्वर्ट होगा। यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव तो पॉजिटिव है, तो ऐसे हो गया। ठीक, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसे आगे पढ़ सकते हैं आप। अब अगला देखते हैं। अगला जो है थर्ड आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि मान लीजिए कोई नंबर a, इसकी पावर m है और होल टू द पावर n, इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं m टू m, यानी कि ये राउंड ब्रैकेट है, इसके बाहर का n करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऑप्शन रहता था, ये mn कर देगा। ठीक, अगला देखिए आप
आपका है किसी भी कोई रेशनल नंबर है की पावर m है और दूसरा है a टू पावर a/b रेशनल नंबर n। इसका मतलब है कि ये तो एक्सपोनेंट हुआ, ये दोनों, ये आपका हुआ बेस। तो मल्टीप्लिकेशन में एक प्रोसेस, एक रूल होता है कि जब व्हेन द बेस इज सेम, ध्यान सुनिएगा, व्हेन द बेस इज सेम देन देयर पावर विल बी एडेड। तो इसके अंदर ये हो जाएगा a/b, इसको हम इन दोनों में एक ही लेंगे, यानी कि 2 बार लेंगे, आप ध्यान रखिएगा, इसमें 2 बार नहीं लेंगे, इसमें से एक ही लेंगे a/b और इसकी पावर हम ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लाई हुआ था m। ठीक, यही इसका उल्टा हो जाता है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऐड किया, उसकी जगह माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो पांचवा है आपका है a/b m, अगर डिवाइड करते हो आप a/b n, ये हो जाएगा। इसमें से यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इसमें से एक रेशनल नंबर ले लेंगे आपका b और n माइनस n कर देंगे। ध्यान सुनिए तो बता आपको कि फर्स्ट क्या था, कोई नंबर है, रेशनल नंबर हो चाहे सिंपल नंबर हो, अगर उसकी पावर m है और वो स्क्वायर ब्रैकेट से बना हुआ है और उसके बाद कोई पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक साथ ले देते हैं। फोर्थ क्या था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें क्या था कि अगर 2 रेशनल नंबर है वो दोनों आपस में सेम है तो उसकी पावर भले डिफरेंट हो, वो सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगा वो मल्टीप्लिकेशन का, तो वो उसमें से एक रेशनल नंबर लेते हैं और वो पावर को हम ऐड कर देते हैं। और जो नेक्स्ट है a/b और डिवाइडेड बाई a/b टू पावर m, ये m है। तो यहाँ भी देख रहे हैं आपकी बेस सेम है, जब बेस सेम है तो अगर डिवीजन हो तो उनकी पावर सबट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लास्ट। एक और आपका है, एक और उसको भी देख लीजिए आप। कितने 5 हुए ना, तो 6 जो आपका है, अगर मान लीजिए एक कोई नंबर है a की पावर n है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको अगर एज ए रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम नीचे कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा n, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल में काउंट हो जाएगा, ठीक। ये तो 6th है आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सवाल कर लेते हैं तो जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भाई इस ये क्यों लाया गया और इससे कैसे किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो देखते हैं आपका RS अग्रवाल जो है आपको बुक क्लास 8 CBSE, उसके एक्सरसाइज 2A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2A फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा है कि इवेल्युएट द फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 टू पावर -3। क्या है 4 टू पावर -3। इसमें क्या करेंगे, आपको जो लास्ट में आपको याद होगा कि जो लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया था मैंने कि a टू पावर -n रखा था, तो वहाँ पे क्या किया था कि सीधा मैंने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लिया था, यानी कि 1/4 टू पावर 3। इसको जब हमने रेसिप्रोकल किया तो इसका साइन चेंज हो गया, ठीक। अब ये 4 टू पावर 3 है तो इसको 3 टाइम लिख लीजिए आप, 4 टू 4 और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो क्या पाएंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये हो गया आपका आंसर। बस सिंपली क्या करते हैं, फिर ध्यान से देखिए कि ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया कि इसकी सिर्फ पोजीशन चेंज की, यानी कि एक नंबर था इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो हुआ क्या कि इसकी पावर का जो साइन था वो चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया। अगर ये पॉजिटिव होता तो नेगेटिव बन जाता, तो फिलहाल यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया। अब ये 4 टू पावर 3 है तो इसको हमने एक्सपेंस कर दिया 4 इंटू 4 और इनको बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 4 जा 16, 64 जा 64, ठीक। नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप, अगर मान लीजिए इसको हम नेगेटिव कर दें, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, सॉरी ये नेगेटिव है। अगर इसको नेगेटिव करते हैं तो क्या होगा, तो जो अगली प्रॉब्लम से मुझे आ रही है उसको देख लीजिए।
ये जो आपकी है फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है -3 टू द पावर -4। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें क्या है, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम एक थ्योरी आपको दे देते हैं कि अगर ये फर्स्ट थिंग क्या कीजिए, इस पावर को पॉजिटिव करिए, नेगेटिव तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/-3 की पावर 4। ठीक है, ये 4 हो गया। अब देखिए इस फैक्टर का भी अभी रोक दीजिए, थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए आप यहाँ पे। अगर मान लीजिए -3 की पावर 4 है, तो अगर यहाँ पे देखिए अगर ये पावर अगर इवन हुआ, अब ध्यान सुनिएगा, when the power be even number then the value of this become positive, and when the power is odd number the value of become the negative। यहाँ पे लिख लीजिए positive when n is even और negative when n is odd। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्या आएंगे, पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसके ऐसे इसको एक्सपेंड कर दिया 4 टाइम। देखिए 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पेयर के टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3 × 3 9 और माइनस प्लस हो गया तो +9 मल्टीप्लाई से मतलब है। अब इसका इसमें करिए, इसका मैंने इसमें किया, इसका इसमें कर रहा हूँ, तो 3 3 9 हो गया, अब माइनस प्लस, अब इसका कर लीजिए तो ये हो गया 81। तो अब मैंने क्या बोला था कि अगर ये इवन नंबर हुआ तो पॉजिटिव देगा, देखिए आपका पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इस पे एकदम सेम वही सवाल कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 1/-3 × -3 ठीक है, इसको फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आप इसमें कर लीजिए और इसका इसमें कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9 +9 +9 यहाँ +9। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81, तो 1/81 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला बात है, अगली देखिए वीडियो में क्या बताएंगे कि जैसे हम इसको एक्सपेंस के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हम इस एक्सपेंस फॉर्म से पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा देख लीजिए, आप बहुत थ्योरेटिकल चीज़ है, जानना हमको लिए बहुत चीज़ जरूरी है। चलिए उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3, ठीक, ये जो पावर है, ये नंबर यही बताएगा कि ये कितने टाइम रन करेगा, मल्टीप्लाई के टर्म में ये कितने टाइम रन करेगा। देखिए यहाँ पे 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 3 है तो 3 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक, अभी मैं लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक, तो 2 1 + 1 + 1, एक यहाँ से 1, एक यहाँ से 1 और एक यहाँ से 1, तो 2 की पावर 3 हो गया। और क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर लीजिए फिर से, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चलता है। ठीक है, अब देखिए हम अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका फर्स्ट का ही है, इसमें ये था फर्स्ट का थर्ड जो है, थर्ड है 2/3 की पावर -5। पहले और चौथे में क्या था, एक सिंपल नंबर लिया था हमने, अब यहाँ पे क्या है कि रेशनल नंबर ले रहे हैं। तो रेशनल नंबर की पावर ये एक्सपोनेंट लगा हुआ वो भी नेगेटिव में, तो फर्स्ट इस एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें या फिर इसकी पोजीशन चेंज कर दें,
न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दें, ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो कर दीजिए आप। पॉजिटिव हो गया, जो हमने पिछला लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था आपको उसी अकॉर्डिंग। अब देखिए हमने क्या, जो पहला आपका लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या था कि अगर कोई रेशनल नंबर इस पावर के फॉर्म में है तो ये तो कंबाइंड फॉर्म में इसको इंडिविजुअल कर सकते हैं कि तो 3 टू द पावर 5 हो जाएगा और 2 टू द पावर 5। आप लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट का जो पहला रूल था उसमें देख सकते हैं, उसमें बताया गया था कि a/b की पावर n था। तो हमने क्या बताया था वहाँ पे कि ये कंबाइंड फॉर्म में था, इसको हम इंडिविजुअल कर देते हैं a टू पावर n और b टू पावर n। ठीक, अब देखिए 3 टू पावर 5 है, यानी कि ये 3 कितने टाइम रन करेगा, 5 टाइम्स। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, और देखिए यहाँ 2 पावर 5 है, यानी कि 2 में 5 टाइम रन करेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2। ठीक, अब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसमें। तो 3 3 9 आएगा जी, 3 3 9। ये इससे कोई नहीं हो रहा तो इसको ऐसे लिख लीजिए अभी आप, उससे नीचे कर लीजिए 2 2 4 और यहाँ पे 2 2 4, ये 4 हो गया, इसको 2 लिख दीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, जल्दी से इसमें शॉर्ट ले लीजिए आप। इसको हम छोड़ दीजिए, यहाँ पे करना हमको ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करना था 9 इंटू 9 इंटू 3 और था आपको 4 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 9 81 इंटू 3, इसका इसमें कर दीजिए, तो 4 4 16 इंटू 2। अब 81 इंटू 3 कितना हुआ और 16 इंटू 2 जल्दी से करिए, तो जल्दी बताइए तो कितना होगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, 3 इंटू 3 3 8 जा 24, इसका करिए 6 इंटू जा 32, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। उसको देख लीजिए, ये देखिए सेकंड भी आपका है जो इवैल्यूएट है, इवैल्यूएट। इसमें जो फर्स्ट है कि 5/3 के होल पावर 2 है और 5/3 की होल पावर 2। अभी हमने पिछले कुछ सेकंड पहले आपको बताया कि जब ये नंबर हो चाहे रेशनल नंबर हो, जब ये नंबर हो या फिर रेशनल नंबर हो, अगर ये दोनों बेस सेम है, क्या है, अगर ये दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। कब होती है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वही हम कर देंगे 5/3 और 2 + 2। फिर बता देंगे ये लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट में रूल जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि व्हेन these two base are same, then their power will be added when they are multiplies to each others। इसको ऐड कर लीजिए आप 2 2 4। अब देखिए लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट का जो फर्स्ट रूल था उसके अकॉर्डिंग करिए आप यहाँ पे कि इसको ये इंडिविजुअल में, इसको सॉरी ये कंबाइंड में, इसको इंडिविजुअल कर दीजिए। 5/4 हो गया, 3 टू पावर 4 हो गया। अब क्या करिए कि 5/4 है, इसको 4 टाइम रन करा दीजिए मल्टीप्लाई कर में। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और अगला देखिए इसी तरह 3 भी होगा 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसमें कर दीजिएगा और इसका इसमें, इस तरह इसका इसमें, इसका इसमें 5 5 25, इस तरह भी 25 होगा आपका होगा।
25, 3 3 9 और अगला भी 9 हो जाएगा आपका। इसका इसमें कर दीजिए और इसका इसमें, तो 25 करेंगे आप तो मिलेगा आपको 625 625 और 9 9 से 81। ये आपका आंसर। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था का फर्स्ट इवेलुएट, इसको फिर से देख लीजिए आप। इसमें था कि 513 की होल टू पावर 2 था, मल्टीप्लाई 513 टू पावर 2, इसको इवेलुएट करना था, मतलब इसको सॉल्व करना था। हमने किया क्या, हमने ये देखा लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट हमको पढ़ाया गया था कि व्हेन जब ये बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है और उनके बीच मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगा हुआ हो तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो हमने एक इंडिविजुअल ले लिया और उसकी पावर को ऐड कर दिया, ठीक, अब 2 2 4 हो गया। उसके बाद क्या किया हमने कि इसको ये कंबाइंड फॉर्म में था, इसको हमने इंडिविजुअल कर दिया, तो 5 की पावर 4 हो गया और 3 की पावर 4 हो गया, ठीक। अब क्या किया हमने, इसको एक्सपेंस कर दिया, 5 को 4 टाइम बाउंड करा दिया है मल्टीप्लाई टर्म में और 3 को 4 टाइम, और उसके बाद में यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और इसका इसमें किया मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये आपसे मल्टीप्लाई होकर ये आंसर दे दिया, ठीक। अब अगला देखिए, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप। ये है कि 9/8 की पावर -3 है और 9/8 की पावर 2 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे बेस सेम आपका क्या है, बेस सेम है। जब बेस सेम होगा तो अगर इसमें ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो ये पावर ऐड हो जाएगी। तो फिर से कर दे, लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कर दीजिए आप कि 9/8 हो जाएगा और इसमें क्या करेंगे, ये पावर ऐड हो जाएगी तो -3 + 2, इसको आप ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि ये नेगेटिव साइन में था तो ब्रैकेट लगा दीजिए, तो अच्छे से लगा दीजिए, ये हो गया। अब क्या करिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 8 हो गया -3, हमने इस जो अराउंड ब्रैकेट है इसको रिमूव कर दिया, कितना हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये -3 नेगेटिव ग्रेटर नंबर है जो कि नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्शन माइनस करेंगे तो 3 - 2 गया 1, लेकिन यह नेगेटिव में बिग नंबर है इसलिए आंसर माइनस में आएगा, तो ये हो गया 8 - 1। अब देखिए इसकी पावर -1 है, इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे इन दोनों की, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करेंगे, तो 8/9 ये 1 हो गया, ठीक है। क्या किया हमने कि इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर गया, तो ये जो अब इसका साइन जो है, इस पावर का यानी इस एक्सपोनेंट का साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव में और नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो ये फिलहाल नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव बन गया बस, तो 1 को तुम लिखते नहीं वैसे भी, तो 8/9 लगा लीजिए राउंड ब्रैकेट, ये आपका आंसर गया। जल्दी इसे नोट कर लीजिए आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी इवेल्युएट करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इस तरह इजी हो जाएगा आपको नोट करने में, आप थोड़ा समझ लें, समझने से स्क्रीनशॉट लेते रहें, अब बाद में आप उसको नोट कर लीजिएगा। थर्ड देखिए, ये भी इवेल्युएट है। फर्स्ट आपका है कि 5/9 की पावर -2, तो -2 है और 3/5 की पावर -3 और नेक्स्ट भी है 3/0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 5/9 है लेकिन यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे 3/5 है।
अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका बेस जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई कर लीजिए, इसको तो सेम रखे भैया, 9 हो गया -2। अब यहाँ पे अगर बेस सेम है तो इसकी पावर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। 3/5 की पावर -3 + 0, ठीक है, +0 हो गया। तो -3 में 0 ऐड करें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कि आपको पता है किसी नंबर में अगर ऐड करें या माइनस करें, 0 से 0 किसी नंबर में अगर 0 को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यानी कि ये -3 रह जाएगा। तो माइनस ये हो गया 519 -2 और ये 3/5 -3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या था कि माइनस, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन यानी न्यूमरेटर की पोजीशन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन को चेंज कर दें, इस फर्स्ट रेशनल नंबर में भी और सेकंड वाले में भी, तो अपने आप ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो कर लीजिए 9/5, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और उसी सेम उसी तरह ये 5/9 हो जाएगा, सॉरी 5/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3। हमने क्या किया कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर किया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर किया, तो इसका जो साइन है नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया, सेम उसी तरह। देखिए यहाँ पे ये 5 था आपका, 5 3 को 5 की जगह लगाए और 5 को 3 की जगह लगाए, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया, तो ये 5 हो गया, ये 3, तो इसका साइन जो अपने आप चेंज हो जाएगा। अब क्या करिए, आप इसको एक्सपेंस कर दीजिए, ये पावर 2 है, 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ये 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए 9/5, इसको राउंड करना चाहिए, और यहाँ पे 9/5 राउंड ब्रैकेट, ये 3 टाइम्स आएगा, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। क्या किया हमने कि 9/5 की पावर 2 था, 2 टाइम्स लगाया, 9/5 और 9/5, उसी तरह 5/3 की पावर 3 था, 3 टाइम्स, 5/3, 5/3 और 5/3। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, इसको मिटा देते हैं, इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए, ये प्रॉब्लम थी ना, इसको हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं कि 9/5 है और 9/5 है, 9/5 है, सॉरी 2 टाइम्स है ना, ये 5/3 है, थोड़ा छोटा हो रहा है, फिर से कर देते हैं इसको थोड़ा से बढ़ा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा आपके लिए। ये 9/5 है, 9/5 इंटू 5/3, 5/3, 5/3, ठीक है। अब क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि सभी जो रेशनल नंबर है आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको एक रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, सभी न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे डिनोमिनेटर को, तो 9 × 9 × 5 × 5 × 5 हो गया, 9 2 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स। देखिए काउंट कर लीजिए, ऊपर भी 1 2 3 टाइम्स है, 1 2 टाइम्स है, यहाँ पे वो लगा दीजिए फ्रैक्शन सिंबल, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 3 टाइम्स है, 3 1 2 3, तो 3 टाइम्स इसको लिख दिया हमने, और 5 यहाँ जो नीचे है डिनोमिनेटर टर्म में 2 टाइम है, 2 टाइम कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ से कुछ कैंसिल कर सकते हैं, जो मैच कर रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 से हम 9 कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 3 जा 9, और फिर 3 3 जा 1,
सॉरी 3 1 3, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ ये, इससे इसको फिर कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। तो जो बच रहा है उसको लिख लीजिए आप। यहाँ से क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, यहाँ से 3, और एक यहाँ एक 5 बच गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ 2 ही 5 था, अगर 3 होता तो 3 पूरा कैंसिल कर देता, लेकिन यहाँ 2 था, फिर 2 कैंसिल हुआ तो एक बच गया था, यहाँ 5 कर देंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे और यहाँ पे 1, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 3 जा 3, आइए 5 हो गया, 1 1 जा 1, तो 3 5 जा 50 बाई 1, तो ये आपका 50 आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। यहाँ पे हमने फ्रैक्शन से शुरुआत की, एक रेशनल नंबर से शुरुआत किया था जो एक्सपोनेंट के टर्म में रिप्रेजेंट था, और उसको एक सिंपल सा नंबर हमने दिखा दिया। देखो फिर से समझ लीजिए आप हमने किया क्या था। इसको 519 की पावर माइनस 2 था, मल्टीप्लाई 3.5 पावर माइनस 3 इंटू 3/5/0, ठीक। हमने क्या किया कि यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि जब ये व्हेन द बेस इज सेम देन द पावर विल बी एडेड, उसके अनुसार इसको हमने ऐड कर दिया है, ठीक। अब ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या देखा हमने कि -3 + 0 हुआ, तो -3 को 0 में ऐड करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो -3 ही रह गया, बाकी चीज पूरी अपने सेम है। -3 में 0 ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -3 हो गया। उसका बाद अगला स्टेप क्या है कि ये जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है, ये नेगेटिव टर्म है, तो इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो इसकी जो पोजीशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन है, आपस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो देखिए 5.9 है तो ये 9/5 हो गया, तो ये +2 हो गया। उसी तरह 3.5 है तो 513 हो गया, तो ये प्लस हो गया। अब उसके बाद क्या किया हमने कि ये पावर 2 है तो 2 टाइम्स ने उसको मल्टीप्लाई कर रन करा दिया मल्टीप्लाई टर्म में, और उस तरह ये 3 पावर है तो 3 टाइम्स 5.3 5.3 5.3, ठीक। फिर उन्होंने सेम लिखा। उसके बाद क्या किया है, इसको एक फ्रैक्शन टर्म में, एक रेशनल टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो सभी न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था और उसे डिनोमिनेटर को। अब जो मैच कर रहा था उसको कैंसिल कर दिया था, 5 से 5 कैंसिल हुआ था और ये 5 इससे कैंसिल हुआ था, और यहाँ पे 2 ही 5 था इसलिए ये एक बच गया था, और इससे 3 से 3 कैंसिल 9 कैंसिल किया था, तो 3 3 जा 9 3 हो गया, और इस 3 से इसको कैंसिल कर दिया हमने, तो 3 1 3 ये हो गया, ठीक। और ये लास्ट 3 बच रहा था, इससे फिर से इस 9 कैंसिल किया, तो 3 1 3 3 3 जा 9। उसके बाद क्या किया हमने कि जो यहाँ से कैंसिल करने के बाद जो बचा था उसको मैंने नीचे लिख लिया, तो यहाँ से 1 बच रहा था, यहाँ से 3 बच रहा था आपका, और यहाँ से 5 बच रहा था, और नीचे से 1 बच रहा था, तो 1 यहाँ से 1 और एक ये 1, तो 1 × 1। और उसके बाद क्या किया कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देता है, तो 1 3 जा 3 हो गया, फिर 3 5 जा 50, आंसर 50 आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी से